Hello बच्चों, let's read this question. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And A, B, C, D आपको assertion reason के बारे में दे रखे हैं. Assertion is displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. And reason, the displacement is the longest distance between initial and final position. So क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको असर्शन में गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में भी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी की जीरो हो सकती है, पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकती उस बॉडी के द्वारा. सो असर्शन तो आपका सही है, बिकॉज अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बताऊं आपको, तो की कंसेप्ट ये है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, एंड जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर वेक्टर का मतलब ये कि ये डायरेक्शन और उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड करेंगी. इसका मतलब जो आपकी डिस्टेंस है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इस पोजीशन पे जाऊँ और वापस इस पोजीशन पर आऊँ, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो होने वाला है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, बट डिस्टेंस जो होने वाला है, लेट्स से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगी. बिकॉज क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस बोले तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी कि हमने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है. तो यहाँ से पहले हम आगे गए जो कि x, फिर यहाँ से वापस पीछे आए जो कि दोबारा x, तो इसलिए 2x हो गई. और इसी चीज को हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में असर्शन रीजन में पूछा है. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो रीजन दे रखा है, इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट की जगह यहाँ पर अगर शॉर्टेस्ट लिखा होता तो ज़्यादा सही रहता. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है. लेट्स से कि आपको एक दो पॉइंट ऐसे दे रखे हैं कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आपने इस पाथ से जो ट्रेवल किया है ये तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी. बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइन होएगी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. तो सिंपल जो आपका असर्शन है इस क्वेश्चन में, ये तो सही होने वाला है, बट रीजन यहाँ पे गलत हो जाएगा. सो इसका जो सही ऑप्शन है विच इज सी, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.